बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ अहम बातें जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि आपकी ये टिक्कियाँ क्यों टूट जाती हैं, क्यों अच्छी नहीं बनती। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो। तो चलिए जल्दी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये जी गोभी को आपने अच्छे से पहले वॉश कर लेना। वॉश करके आपने इसको कद्दूकश करना है। स्लाइस में बिल्कुल भी कट नहीं करना, जैसे मैं कद्दूकश कर रही हूँ। ये हर घर में मौजूद होता है, तो आपने ऐसे इसको कश कर लें। पूरा फूल मैंने देखे कितने अच्छे से कश कर लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो, ताकि इस तरह की मज़े की रेसिपीज जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। यकीन मानिए ये इतने मज़ेदार स्नैक्स हैं, अपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। और देखिए मैंने कितने अच्छे से पूरा गोभी का फूल जो था उसको मैंने कश कर लिया है। तो आपने भी इस तरह कश कर लेना है। तो स्नैक्स के लिए ये रेडी है। बाकी चीज़ें इसमें ऐड करती हैं, इतने मज़े के ये बनते हैं। आपने इसमें एक अंडा शामिल करना है, एक से ज्यादा ना कीजिएगा। अगर एक गोभी का फूल है ना, तो आप इसमें एक ही अंडा शामिल कीजिएगा, इनफ है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया, और कोई मिर्च, कोई गरम मसाला कुछ ऐड नहीं किया। यकीन मानिए इतने मजे के स्नैक्स रेडी होंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, और मैंने 1/2 कप इसमें सूजी ऐड किया। आपने भी इसमें सूजी ऐड करनी, इसको अच्छे से आपने छान लेना, छान के आप यूज कीजिएगा। और 1/2 कप ही मैंने इसमें मैदा ऐड किया, इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया है। तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा इसमें ऐड करूँगी, वरना इनफ है। और 1 अदद मैंने इसमें रेड चिली ऐड किया है, और एंड पे मैंने इसमें 7 अप का तड़का लगा दिया है। देखें जी, 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें 7 अप ऐड किए। कोई पानी, कोई दूध, कोई दही कुछ ऐड नहीं किया। डिफरेंट रेसिपी है, न्यू रेसिपी है, मेरी अपनी रेसिपी है। मैंने जब इसको बनाया तो सब ने इतने मज़े से इसको खाया, और सब ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत मज़े की ये टिक्कियाँ बनी हैं। तो आपने भी इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखे मैं कोई एडिटिंग नहीं कर रही, लाइव आपको दिखा रही हूँ। जितने मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना इसके लिए, तो वही नाफ है। देखे अब बाइंड करके चेक कर ले खुद मुट्ठी में इसको, देखे कितने अच्छे से ये जुड़ रही हैं और बन रही हैं। अब आपने इसको बॉल की शेप दे लें, टिक्की की शेप दे लें, जो शेप आपको पसंद है ना वो आप शेप दे लें। तो मज़ेदार से हमारे ये स्नैक्स रेडी हो गए। इस तरह के आपने भी बना लेने हैं, इतनी जल्दी बनते हैं, इतने सॉफ्ट हैं। और सॉफ्ट ही आपने हैंड से इसको बनाना है, या ज़्यादा सख्त नहीं करना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। टिक्कियाँ आप बनाते जाएं इस तरह की, तो प्लेट में रखते जाएं। तो इस तरह की मैं सारी रेडी कर लूँ। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो, ताकि मज़े की रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। तो देखिए ये सब भी स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चूल्हे पे मैंने पहले ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है, और आंच को मैंने मीडियम रखा है, और हाई बिल्कुल भी नहीं करना आपने। और हल्के हैंड से आपने इसको रखते जाना है, क्योंकि ये सॉफ्ट बहुत हैं, टूटेंगी बिल्कुल भी नहीं। इसमें कुछ और ऐड नहीं किया, आपके सामने ही स्पाइसेस ऐड किए हैं। सारे स्पाइसेस, इतने कम स्पाइसेस में इतने मज़ेदार स्नैक्स, वाह, सब आपकी तारीफ करेंगे जो भी बनाएगा ना। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी। और लुक आप खुद चेक कर लें। अब इसको आपने टर्न करने में जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, जब तक एक साइड से क्रिस्पी ना हो जाए, एक साइड से गोल्डन सा कलर ना आ जाए। कलर आप अपनी मर्जी का लें, जैसे आप पसंद करते हो। देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। और बिल्कुल भी टूटेगी भी नहीं, और ज़रा भी इनकी शेप ख़राब नहीं होगी। जैसे आप इसको मर्ज़ी बनाएं। अगर आप इसको फ्रीज़ भी करना चाहते हैं तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपने इसी टाइम उसी वक्त बनाना है, उसी वक्त भी बना सकते हो। कोई इसका इशू नहीं है कि ये ख़राब हो जाएंगी, टूट जाएंगी, जैसे मर्ज़ी आप बनाएं। आपने इनको 2 से 3 मिनट बाद टर्न करना है, जल्दी नहीं करनी। बार बार टर्न ना कीजिएगा, क्योंकि टाइम लगता है इनको पकने में। सॉफ्ट बहुत है, ऊपर से आपने क्रिस्पी करनी है, अंदर से सॉफ्ट, ताकि अंदर तक कुक हो जाए, अंदर से कच्ची बिल्कुल भी ना रहे। तो लुक आप खुद चेक कर लें, आपके सामने है जी। चलें जी, अब इनको मैं प्लेट में निकालती हूँ। गोल्डन सा कलर, खूबसूरत सा कलर आ चुका है, जैसे मैं चाहती थी। इस तरह का मुझे कलर पसंद है, और मुझे जली हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती।
तो मैं इनको अब प्लेट में निकाल लूँ, सब रेडी कर लूँ। और दूसरी भी हमारी स्नैक्स मैंने दूसरे भी रेडी कर लिए हैं, अब इनको निकाल लूँ तो फिर दूसरे भी फ्राई कर लूँ। फिर इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको, इनको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितने सॉफ्ट और ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं। तो आपने भी ज़रूर बनाने, ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपसे ये स्नैक्स कैसे बने और आपको ये मेरे स्नैक्स कैसे लगे। तो अब आप प्लेट में सर्व कर लें, जिसमें भी आपने रखना इसको रख लें। आपने बनाना ज़रूर है, शर्त ये है कि आपके बच्चे नहीं भी खाते तो मैं दावे के साथ कहती हूँ वो भी ज़रूर खाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा इसमें आपने गोभी ऐड की है, क्या ऐड किया है। तो आप उसको इस तरह बना के ज़रूर खिलाया करें। सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, सब्जियों के फ़वाइद का तो आपको पता है, जैसे गोभी है सर्दियों में तो सब घरों में बनती है, तो आप ऐसे भी बना के बच्चों को खिलाइएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। और आपको दिखाती हूँ कि कितनी यम्मी, कितनी टेस्टी और कितनी क्रिस्पी बनी है, ऊपर से इतनी क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट, जो एक बार खाएगा ना वो खाता ही रह जाएगा, आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा कि इतने मज़े की ये क्या है, क्या बनाया है आपने। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ अब तक पहुँचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।